माँ जी, भाभी जी, सिद्धार्थ भैया और वीरेन भैया जी सब लोग वापस आ गए। दिव्या, कैसी हो बेटी? सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है। तो फिर तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? निवी, वीरेन, ठीक तो हो ना? कुछ हुआ क्या? ये भी कोई पूछने की बात है भाभी? इन सबके चेहरों से साफ नजर आ रहा है कि वहाँ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से ये लोग वहां से भाग आए। क्यों वीरेन, बता, सही कह रही हूँ ना? क्यों ना माँ? अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आ गए। That's it. वीरेन, निवी के चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ताई जी, कुछ भी नहीं। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी हालत खराब हो रही है भूख से। कुछ मिलेगा खाने के लिए? तो चल अपने कमरे में, मैं तेरे लिए वहीं खाना भिजवाती हूँ। थैंक यू सो मच ताई जी। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक। तू भी जा अपने कमरे में। विश्व जा। मैं जानता हूं कि तुम सिद्धार्थ के बारे में सोच रही हो। बस एक बार अपनी जुबान से उसका नाम ले लो, बस फिर देखो मैं क्या करता हूं। वीरेन, क्या सोच रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो मुझे नहीं पता चलेगा। अगर तुम ये सोचते हो निवेदिता, तो अब तक तुम मुझे पहचानी नहीं हो। तुम्हारी आंखों में देख के मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे दिल का क्या हाल है। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं भी उतना ही परेशान हूं जितनी परेशान तुम हो। और जो कुछ भी कल तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे हिला के रख दिया। इसीलिए मैंने तय किया कि जो भी इंसान इस सबके पीछे है, उसका चेहरा मैं सबके सामने ला के रहूंगा। लेकिन निवेदिता, मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? मुझे बताओ प्लीज। भले ही अब तक मैं तुम्हारा यकीन नहीं जीत पाया, लेकिन तुमसे जुड़ी हुई हर बात पे तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। मैं जानती हूँ वीरेन। जानती हो तो मुझे बताओ निवेदिता। मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे कुछ ना छुपाओ। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
घबराओ मत, मैं भी आया। यश, दादी कहाँ? दादी अपने कमरे में लेटी हुई है, उनकी पीठ बहुत दुख रही है, तो मैंने कहा आप आराम कर लीजिए। अच्छा, कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ, वो कह रही थी कि पिछली बार जो आप उनके लिए बाजार से मालिश का तेल लेकर आए थे, उससे उन्हें काफी आराम मिला था। वो अगर आप ला सके तो। कौन सा तेल? नाम तो उन्हें याद नहीं, लेकिन आप ही बाजार से लेकर आए थे। नाम तो मुझे भी याद नहीं, मेडिकल स्टोर वालों से ही पूछना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम ही चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा, तुम लौट आना, मुझे बाहर कुछ दूसरे काम है। चलो। जी। जवाब दो मुझे, वो रस्सी मेरे कमरे में कैसे पहुंची? मुझसे तो पहुंची नहीं होगी ना, बताओ मुझे। अरे वाह, हमें पता नहीं। नहीं पता? कैसे नहीं पता? क्यों नहीं पता? इस घर की चीजों का ख्याल रखना, उन्हें संभाल के रखना काम है तुम्हारा। और इतना ही नहीं, ताई जी के रूम का लॉक टूटना और सरगी की थाली स्टोर रूम में पहुंचना, ये सब कुछ किसने किया? बताओ मुझे। वीरेन, ये सब क्या हो रहा है? और मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे बेवकूफ समझने की गलती हरगिज़ मत करना। मैं जानता हूं कि कोई है जो इस घर में ये सब कुछ कर रहा है, और वो कौन कर रहा है उसका मैं पता लगा के रहूंगा। वीरेन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सारे लोग इस घर के वफादार हैं, पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं इस घर से, और तुम इन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी अपनी बीवी के कहने पर, जिसकी दिमागी हालत का खुद कोई भरोसा नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ वीरेन, तुम्हारी बीवी को सिर्फ वहम की बीमारी है और कुछ नहीं। निवेदिता को कोई बीमारी नहीं और ना ही कोई वहम हुआ है, ये बात मैं अभी साबित कर सकता हूं मां, इसी वक्त। बहुत खुश थे हम, सोचा था कि नई जगह, नए माहौल में निवेदिता को काफी अच्छा लगेगा, वो सारी परेशानियां भूल जाएंगी जो उसे तकलीफ दे रही थी। और ऐसा ही हुआ। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे वहां ले जाके कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं गलत था। उन परेशानियों ने उसका पीछा वहां पे भी नहीं छोड़ा। और ठीक तो है? कोई चोट कुछ हुआ तो नहीं तुझे? नहीं चाची जी, मैं ठीक हूँ। तो ये वजह थी तुम लोगों के जल्दी वापस लौट कर आने की। मैं भी सोचूं कि ये लड़की जहां हो और वहां कोई अनहोनी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर रोज कोई नया तमाशा, हर रोज कोई नया वहम। ये वहम नहीं है दादी माँ, उस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं था निवेदिता के साथ, सिद्धार्थ भी था। पूछे इससे।
कहीं बाहर जा रहे हो? कहाँ? कुछ काम है माँ। अचानक आजकल बहुत काम रहते हैं तुम्हें। ऐसा क्या कर रहे हो वीरेन? मैं जानना चाहती हूँ। आपका मतलब? रिवरडेल रिजॉर्ट में जो कुछ भी हुआ तुमने पूरे घर को बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जो तुमने किसी को नहीं बताया। मैं वो जानना चाहती हूँ वीरेन। तुम सारे परिवार से छुपा सकते हो वीरेन, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूं। जो दूसरों को नजर नहीं आता वो भी मुझे साफ नजर आ जाता है, और अगर नहीं आता तो मैं पता लगा लेती हूं। हो गया, मुझे देर हो रही है। तुम और निवेदिता तो वाइल्ड फ्लावर रिजॉर्ट जाने वाले थे ना? लेकिन फिर तुमने अपनी बुकिंग रिवरडेल रिजॉर्ट में करा ली, जो कि ना तो वाइल्ड फ्लावर रिजॉर्ट जितना खूबसूरत है और ना ही सेफ। क्यों वीरेन, क्यों? अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी को तुम ऐसी जगह लेकर ही क्यों गए वीरेन? हाँ? मुझे देर हो रही है माँ। वीरेन, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? मुझे औरों की तरह बेवकूफ मत समझना, और मेरी नजर से बचने की कोशिश तो हरगिज मत करना तुम। और एक बात याद रखना कि तुम्हारा एक एक लक्षण अच्छी तरह से जानती हूं मैं। सच तक तो पहुंच के ही रहूंगी मैं। बिल्कुल सच कहा माँ आपने। आप अपने बेटे के एक एक लक्षण पहचानती हैं। तो आपको यह भी पता होगा कि मुझे सवाल पसंद नहीं, और आप कितना भी कुरेद लें, जवाब तो आपको सिर्फ वही मिलेंगे जो मैं खुद देना चाहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।